मुंबई की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में जहां सपने बनते और टूटा, राहुल और स्नेहा की कहानी शुरू हुई। राहुल एक जुनूनी म्यूजिशियन था जिसके हर सुर में एक खास एहसास था, पर उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। स्नेहा एक तेजस्वी और महत्वाकांक्षी आर्किटेक्ट थी जिसके लिए करियर सब कुछ था। दोनों की मुलाकात एक कॉलेज फेस्ट में हुई थी जहां राहुल ने अपने गिटार पर एक दिलचुलीन वाला गीत गाया और स्नेहा उसकी धुन में खो गई। उनका प्यार जल्दी ही गहरा हो गया। राहुल स्नेहा के लिए धुन बनाता और स्नेहा उसके लिए अपने सपनों के घर की तस्वीरें दिखाती। उनका रिश्ता मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में एक शांत कोने जैसा था, लेकिन जल्दी ही उनके सपने और हकीकत टकराने लाज। राहुल को म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़े मौके नहीं मिल रहे थे। छोटे मोट गिग्स से उसका गुजारा मुश्किल से हो पाता था, जबकि स्नेहा को एक बेड आर्किटेक्चरल फर्म से बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला जिसमें उस विदेश जाना पड़ सकता था। एक शाम मरीन ड्राइव पर बेथ स्नेहा ने राहुल को अपने ऑफर के बारे में बताया। राहुल खुश तो हुआ, पर उसकी आंखों में एक दर्द सा था। मुझे लगता है हमारे रास्ते अब अलग हो रहे हैं स्नेहा, उसने धीरे से कहा। स्नेहा ने यूज गेल लगा लिया। ऐसा मत कहो राहुल, हम कुछ रास्ता निकलेंगे। लेकिन रास्ते निकलना इतना आसान नहीं था। राहुल को लगता था कि वो स्नेहा के कैरियर में रुकावट बन रहा है और स्नेहा को डर था कि अगर वो गई तो उनका रिश्ता टूट जाएगा। उनके बीच छोटू मोटी नोक झोंक शुरू हो गई जो पहले कभी नहीं होती थी। राहुल अपने म्यूजिक में और भी खो गया और स्नेहा अपने काम में। उन्होंने एक दूसरे को समय देना कम कर दिया। एक दिन राहुल को एक बेड टैलेंट हंट शो से ऑडिशन का मौका मिला। ये उसके लिए आखिरी मौका था। उसने दिन रात रियाज की, लेकिन उसका मान बहुत विचलित था। उसने सोचा कि अगर वो इसमें भी सफल नहीं हुआ तो यूं स्नेहा को जाने देना पड़ेगा। ऑडिशन के दिन राहुल स्टेज पर बहुत घबराया हुआ था। उसने गाना शुरू किया, पर उसकी आवाज में वो पहले वाला जुनून नहीं था। तभी उसने ऑडियंस में स्नेहा को देखा। स्नेहा अपनी नौकरी की मीटिंग छोड़कर यूथ सपोर्ट करने आई थी। उसकी आंखों में भरोसा और प्यार था। राहुल ने स्नेहा की तरफ देखा और उसकी आंखों में उस वही पहली बारिश वाली मुलाकात याद आ गई जहां उनका प्यार शुरू हुआ था। उसकी आवाज में जान आ गई। उसने वो गीत इतने जुनून से गाया कि पूरा हॉल उसके सुरों में डूब गया। जजेस और ऑडियंस सब उसकी तारीफ कर रहे थे। राहुल को टैलेंट शो में सिलेक्ट कर लिया गया। शो के बाद राहुल और स्नेहा मिले। मैं जानती थी तुम करोगे, राहुल स्नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। राहुल ने उसका हाथ पकड़ा। तुम्हारा यहाँ आना ही मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत थी। मुझे लगा था हमारे सपने ह्यूम अलग कर देंगे, पर तुमने दिखाया कि अगर प्यार सच्चा हो तो मुश्किलें सिर्फ रिश्ते को और मजबूत बनाती हैं। स्नेहा ने अपना विदेश जाने का ऑफर ठुकरा दिया। उसने मुंबई में ही एक अच्छी नौकरी पकड़ी जहां वो अपने पैशन को भी परस्यू कर सकती थी। राहुल अपने म्यूजिक करियर में एज बढ़ा और उसने अपना पहला एल्बम स्नेहा को डेडिकेट किया। उनकी कहानी ने रोशनपुर के लोगों को सिखाया कि प्यार सिर्फ खुशियों का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किलों का सामना करना और एक दूसरे के लिए त्याग करना भी है। उनके टूट हुए ख्वाब अब जुड़े रिश्तों की बुनियाद बन चुकी। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आएगी। इसमें थोड़ी मुश्किल, संघर्ष और अंत में एक खूबसूरत मिलन है।